नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने अध्ययन किया था पठ धातु के पांचों लकारों के विषय में, और पठ धातु के पांचों लकारों को हमने क्रिया तथा कर्ता के साथ संबंध स्थापित करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाए थे। तो आज साथियों हम जानेंगे क्री धातु। क्री धातु, क्री धातु का मतलब होता है साथियों करना। हमने पुरुष के विषय में जाना, पुरुष के विषय में और हम एक बार रिवीजन करते हैं कि अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, और त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं। इनके अलावा जो भी कर्ता होते हैं वे सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। अब कर्ता कहते किसे हैं? वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार किया जाता है। क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार किया जाता है। कर्ता तथा क्रिया, कर्ता तथा क्रिया में अटूट संबंध होता है। कर्ता तथा क्रिया, इनमें अटूट संबंध होता है। कहने का मतलब यहां पर यदि मैं उत्तम पुरुष का कर्ता लिखता हूं, उत्तम पुरुष का कर्ता है, कर्ता किसका? उत्तम पुरुष का है, और क्रिया भी फिर उत्तम पुरुष की होगी, क्रिया भी उत्तम पुरुष की होगी, ये हमें जानना है। कर्ता तथा क्रिया में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे मैं बात करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये वाक्य है कर्ता और क्रिया का केवल, यही हमने जाना था। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन करता है तो हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। पठामि, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता का अनुसरण करती है। क्रिया कर्ता के अधीन होती है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता यदि द्विवचन का है और उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो साथियों, हमने पठ धातु के माध्यम से कर्ता और क्रिया से संबंधित वाक्य बनाए थे। आज हम लेते हैं साथियों कर्म को। आज हम कर्म लेते हैं। इस पठ धातु के साथ साथ क्री धातु का भी प्रयोग करना सीखेंगे। अब कर्म किसे कहते हैं? कर्म वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। उसे कर्म कहते हैं। या प्रश्न करते हैं हम उत्तर में क्या या किसको, तो भी कर्म हमारे सामने आ जाता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं पाठ पढ़ता हूं। यहां पर पाठ पढ़ने वाला कौन? कर्ता मैं, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। और मैं पाठ पढ़ता हूं इस वाक्य में जो मैं करता है ये क्या पढ़ना पसंद करता है? पाठ। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया साथियों। ठीक।
और पढ़ता हूं ये क्या हो गई, क्रिया। अब आपके द्वारा ही मैं प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं, वो कैसे, आइए जानते हैं। तो साथियों ये लिखता हूं मैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और यहां पर लिखता हूं विभक्ति और यहां पर लिख देता हूं कारक, ठीक है, कारक। अब जानेंगे, यहां पर कारक लिखता हूं कर्ता और यहां पर विभक्ति लिखता हूं प्रथमा। प्रथमा विभक्ति को ही कर्ता कारक कहते हैं, ये आप जान गए होंगे, जान लेना भी। जैसे लिखता हूं पाठ है, पाठौ, पाठा, कैसे, राम है, रामौ, रामा, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखता हूं, दूसरा नंबर कर्म, फिर यहां पर द्वितीय। अब कर्म में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति हुई, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, पाठम, पाठौ और पाठा। एक बार फिर से देखेंगे, पाठ शब्द लिख रहा हूं, पाठ है, पाठौ, पाठा, ये क्या है, कर्ता। विभक्ति कौन सी, प्रथमा। इससे स्पष्ट हो गया कि कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। पाठम, पाठौ, पाठ। कर्म यदि एक वचन है तो हम ये प्रयोग करेंगे, कर्म द्विवचन है तो हम ये प्रयोग करेंगे, कर्म बहुवचन है तो हम ये प्रयोग करेंगे। यहां तक की बात समझ गए होंगे। अब हमारा प्रश्न क्या है, मैं पाठ पढ़ता हूं, ठीक है। इसमें हमें जानना है कि कर्म क्या है, मैं पाठ पढ़ता हूं। कर्म वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिसको बहुत अधिक पसंद करता है उसे कर्म कहते हैं। तो यहां पर कर्म कौन सा हुआ, पाठ। मैं पाठ पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, पाठ। क्या का प्रश्न करने पर भी कर्म आता है। और मैं क्या है, पढ़ने वाला कौन है, मैं। और मैं इस वाक्य में, जो वाक्य है ये 1 2 3 4 शब्दों का, इसमें मैं पसंद क्या करता हूं, क्या पढ़ना पसंद करता हूं, पाठ पढ़ना पसंद करता हूं। तो ये पाठ क्या हुआ, कर्म हुआ। कितने पाठ साथियों, केवल एक, केवल एक। तो मैं की संस्कृत क्या हुई, अहम। ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। वचन एक वचन, ठीक है। तो हम क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, पठामि। इसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं कि मैं पढ़ता हूं, ऐसा हमने पूर्व क्लास में प्रयोग किया था। अब क्या पढ़ता हूं, पाठ पढ़ता हूं, तो ये क्या हुआ, कर्म। अब इधर आएंगे, देखिए ये कर्ता की लाइन है पहली, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, पाठ है, पाठो, पाठ। अब नेक्स्ट देखिए कर्म, द्वितीय विभक्ति, तो कितने पाठ पढ़ता हूं, एक। तो यहां पर लिखेंगे हम पाठम। क्या लिखेंगे साथियों, पाठम। तो स्पष्ट हो गया कि कर्म में कौन सी विभक्ति, द्वितीय। और कर्म यदि एक वचन है तो हम पाठम यूज करें, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूं। कर्म का प्रयोग कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। 1 by 1 सभी कारकों के विषय में हम इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। फिर जैसे ही हम सभी कारकों के विषय में पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है प्रत्यय सीखना, समास सीखना और उपपद विभक्ति और वाच्य। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है साथियों। हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है यदि हम रेगुलर रूप से इस प्रकार से ध्यान से पढ़ते हैं तो।
तो साथियों अब नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं, इस कर्म के तीनों वचनों का प्रयोग करके देखते हैं और तीनों पुरुषों में। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम दोनों दो पाठ पढ़ते हैं, दो पाठ पढ़ते हैं, हम दोनों दो पाठ पढ़ते हैं, क्या मैं दो पाठ नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता हूं। तो ये भी देखिए, मैं दो पाठ पढ़ता हूं। ठीक है, और हम पाठ पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारे हो गए 1, 2 और 3, 3 सेंटेंस हो गए। अब पहला है, इसमें सबसे पहले हमें कर्ता छांटना है। हम दोनों करता हुआ, यहां पर मैं और यहां पर हम करता। कौन से पुरुष के कर्ता हैं? उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। तो ये द्विवचन का कर्ता है, द्विवचन। ये एक वचन, एक वचन का कर्ता, ये बहुवचन का कर्ता, बहुवचन का कर्ता। ये संख्याएं साथियों 1, 2, 3, कंफ्यूजन न हो जाए इसलिए। ठीक है, अब इधर देखता हूं साथियों, अहम, आवाम और वयम। ठीक है, मैं, हम दोनों, हम सब, बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं। ये क्रिया भी लिख देता हूं साथियों आपकी सुविधा के लिए, जिससे हम अच्छी तरह से समझ सकें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, सभी क्लियर है? सब क्लियर है। अब हम कर्म को सीख रहे हैं, क्योंकि कर्म, कर्ता और क्रिया, इनके विषय में हम एक तरफ से पूर्ण रूप से डिसाइड हो जाए कि यह हमें समझ में आ गया है, फिर हम आगे चलेंगे। तो साथियों, हम दोनों देखिए, हम दोनों क्या है? द्विवचन का कर्ता है। तो द्विवचन का कर्ता हम दोनों क्या हुआ? आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या हुआ? आवाम। ये मैंने आवाम लिख दिया। ठीक है, आवाम। अब क्या कह रहे हैं ये कि हम दोनों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दो पाठ। तो हम दोनों इस वाक्य में क्या पसंद कर रहे हैं? दो पाठ पढ़ना पसंद कर रहे हैं। तो दो पाठ क्या हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर कर्म में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। जो भी शब्द रूप होते हैं उनमें दूसरी लाइन कर्म की होती है। ये हमें जान लिया, यहां से देखो, दूसरी लाइन कर्म की होती है। तो यहां पर दो पाठ की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम पाठव। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ऊपर वाले पाठों में और नीचे वाले पाठों में तो कोई अंतर ही नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने ये लगाया है या ये लगाया है? तो साथियों, हम जैसे ही वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो वाक्य में यदि ये आएगा तो ये कर्ता के स्थान पर आएगा, ये कर्ता के स्थान पर आएगा। इस बात को भी अब थोड़ी देर में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ये देख लेते हैं, इसके बाद में ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करेंगे। अब आवाम पाठव, हम दोनों दो पाठ पढ़ते हैं। यहां पर आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखिए, पठा में एक वचन, पठावे है द्विवचन, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे साथियों? हम पठावे है। ये हमारा संस्कृत में ट्रांसलेशन हो गया ऊपर वाले वाक्य का। यदि हम रेगुलर इस प्रकार से देखते हैं, तो साथियों मैं कह रहा हूं कि वाची हिंदी से संस्कृत में अनुवाद,
प्रत्यय, समास, इनको बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ लेंगे और उपपद विभक्तियां भी समझ लेंगे। अब आगे देखिए, मैं दो पाठ पढ़ता, यहां पर मैं उत्तम पुरुष एकवचन है, मैं की संस्कृत हुई अहम, ठीक है। अब मैं भी दो पाठ पढ़ता हूं, तो ये कर्म हो गया दो पाठ, तो दो पाठ के लिए हम ये पाठव यूज करेंगे, पाठव। अब उत्तम पुरुष एकवचन करता है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है, तो उत्तम पुरुष एकवचन का करता है तो उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, यहां पर लिखेंगे पठामि। क्या लिखेंगे? पठामि। अहम पाठव पठामि, ये हमारा वाक्य बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, हम पाठ पढ़ते हैं। अब हम यहां पर बहुवचन का करता है, बहुवचन का करता हम, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का करता क्या हुआ साथियों? वयम। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वयम। पाठ पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं या एक पाठ पढ़ते हैं, यदि हम सब एक पाठ पढ़ते हैं तो पाठ हम लिखेंगे, हम सब बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं तो पाठान लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे साथियों पाठान। फिर वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठामः। साथियों, व्याकरण नियम पढ़ाती है, लेकिन नियमों का हम जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वो नियम भी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। अब आगे मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ये रफ कर देता हूं। जैसे हमने उत्तम पुरुष के ये वाक्य बनाए, वैसे ही मध्यम पुरुष के भी वाक्य हम बनाते हैं। इसके आधार पर हम समझ जाएंगे कि कर्म का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यहां पर मध्यम पुरुष की क्रिया लिखता हूं। क्या क्रिया? कौन सी? पठसी, पठतः, पठत। फिर मध्यम पुरुष के कर्ता लिखता हूं। क्या कर्ता? क्या? त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हुए। तुम दोनों और तुम सब, ये क्या हुई साथियों? क्रिया, ठीक है। अब हम वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य, तुम पाठ पढ़ते हो, ये वाक्य। इस वाक्य में मैंने कहा कि कर्ता वाक्य में जिसको अधिक पसंद करता है वह कर्म होता है। तो यहां पर तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? पाठ पढ़ते हो। पाठ को पसंद करते हैं तो ये क्या हो गया? कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया हो गई, ठीक। अब तुम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है तो लिखेंगे त्वम। मध्यम पुरुष एकवचन का करता क्या हुआ? त्वम, ठीक है। अब कर्म क्या हुआ? पाठ। कितने पाठ? एक पाठ। तो कर्म, देखिए कर्म द्वितीया विभक्ति पाठम, यहां पाठम के पास आ जाएंगे, पाठम। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि यहां पर मैं लगाया हुआ है और यहां पर मैंने अनुस्वार लगा दिया, क्यों? वो इसलिए कि जानिए, जैसे यहां पर मैं है और इधर कोई व्यंजन है, तो इस मैं के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे मैं के स्थान पर, इसलिए मैंने यहां पर पाठम लिख दिया। अब आपके मन में यह प्रश्न और उठेगा कि आगे कोई व्यंजन दिखाई नहीं दे रहा, आपने पहले ही यहां पर अनुस्वार क्यों लगा दिया? तो साथियों, यहां पर देखिए अनुस्वार पहले क्यों लगा दिया? पढ़ते हो, यहां पर पढ़ते हो, यहां पर व्यंजन आने वाला है। तो तुम मध्यम पुरुष एकवचन है और मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठसी। ये देखो साथियों, व्यंजन आ गया पठसी, इसलिए यहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया। और यहां पर यदि स्वर हो, सॉरी, यहां पर मैं है और यहां पर स्वर हो, तो ये दोनों संयोग हो जाता है, मिल जाते हैं,
ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे साथियों, तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो। दूसरा सेंटेंस, तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो। तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? युवा। ठीक है, युवा क्या पढ़ते हो? दो पाठ। तो यहां पर पाठो, कर्म एक वचन द्विवचन, तो यहां पर लिखेंगे पाठो, पाठ। ठीक है, मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, पठतः, पठतः। ये स्पष्ट हो गया, तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो। ठीक है, अब आगे, तुम सब पाठ पढ़ते हो। तीसरा वाक्य, तुम सब पाठ पढ़ते हो। ठीक है, तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो यहां पर साथियों तुम सब के लिए कर्ता क्या यूज करेंगे? यूयम। ठीक है, यूयम। यहां पर मैं अनुस्वार यूज कर रहा हूं, पर क्यों? आगे व्यंजन आएगा। पाठ पढ़ते हो तुम सब, कितने? बहुत सारे पाठ, पाठान या पाठम, जितने पाठ पढ़ते हैं उतना यहां पर हम लिखेंगे। पता कैसे चलेगा? वाक्य के आधार पर, क्योंकि कक्षा के अंदर यदि पाठ पढ़ाया जाता है तो सभी विद्यार्थियों को अध्यापक एक ही पाठ पढ़ाता है, तो वहां पर हम पाठम का प्रयोग करते हैं। और स्वयं खुद पाठ पढ़ते हैं, तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो वे अलग अलग पाठ पढ़ सकते हैं, तो वहां पर हम बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों तरह से ये वाक्य सही होगा। तो यहां पर हम पाठम भी प्रयोग कर सकते हैं और पाठान भी कर सकते हैं। ठीक है, यूयम पाठम या पाठान पठत, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मध्यम पुरुष का कर्ता और क्रिया का संबंध। अब हम बात करते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष में सबसे पहले कर्ता, जैसे बालक है, बालकौ, बालकः। स्त्रीलिंग को लिख देता हूं, बालिका, बालिके, बालिका। सर्वनाम शब्द जैसे से, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। अब क्रिया लिख देता हूं, पठती, पठतः और पठन्ति। इस प्रकार से क्रिया भी लिख दी। ठीक है, अब इस क्रिया के माध्यम से भी स्पष्ट हो गया और कर्ता के माध्यम से स्पष्ट हो गया। तो ये एक वचन के कर्ता, देखिए बालक, बालिका, सहसा, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता है। कैसे पता चला? अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष के तीन कर्ता है, यहां पर नहीं। तो हम युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष के तीन कर्ता हैं, यहां पर नहीं। इन छह को छोड़ करके जो भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं, इसलिए हमें पता चल गया कि ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। और प्रथम पुरुष के कर्ता के नीचे ठीक प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखी हुई है, और प्रथम पुरुष द्विवचन के कर्ता के नीचे प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखी हुई। प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता के नीचे ठीक प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लिखी हुई है। यदि हम कर्ता और क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं तो वाक्य बना दिया, बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती, से पढ़ती, सा पढ़ती। हमारा सेंटेंस एकदम राइट। और बालको पढ़ते हैं, बालिके पढ़ते हैं, तऊ पढ़ते हैं या ते पढ़ते हैं, सेंटेंस राइट। बालकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति, ते पठन्ति, ता पठन्ति, सेंटेंस राइट बना सकते हैं आराम से, क्योंकि
एकदम ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब हम वाक्य बनाते हैं, जैसे बालक पाठ पढ़ता है, बालक पाठ पढ़ता है, ठीक है। बालक पाठ पढ़ता है तो बालक यहां पर क्या हुआ, कर्ता, क्या पढ़ता है, पाठ, ये कर्म हो गया, और पढ़ता है क्रिया। तो यहां पर बालक एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या यूज करेंगे हम, बालक है। कितने पाठ पढ़ रहा है, एक, ये क्या है, कर्म, तो कर्म में एक वचन के पास जाएंगे पाठम, तो यहां पर लिखेंगे पाठम। प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठती, बालकें पाठम पठती, ये हमारा वाक्य बना। इसी प्रकार से हम बना सकते हैं, बालिका एक पाठ पढ़ती है तो बालिका पाठम पठती, से पाठम पठती, ठीक है, सा पाठम पठती, ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन हो रहा था, ये यहां पर क्लियर होने वाला है, ठीक है। दो बालक पाठ पढ़ते हैं, दो बालक पाठ पढ़ते हैं, ठीक है साथियों। यहां पर देखिए दो बालक आ रहे हैं, कर्ता के स्थान पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बालकौ, बालकौ, दो बालक। कितने पाठ पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर पाठम, ये। यदि दो पढ़ रहे हैं तो हम पाठौ लिख सकते हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो हम पाठान लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बालकौ पाठम प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठते। कर्म का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उस पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो समान रूप से ही आती है, ठीक है। जैसे बालकौ पठते, बालकौ पाठम पठते, ये लिख दिया। अब मान लीजिए दो लड़कियां पाठ पढ़ती हैं, तो मैंने लिखा बालिके, दो लड़कियां दो पाठ पढ़ती हैं तो लिख देंगे पाठव, दो पाठ पढ़ती हैं तो देखिए एक वचन, कर्म में चलेंगे एक वचन द्विवचन, दो पाठ, और ये एक पाठ पढ़ती हैं तो पाठम लिख देंगे, ठीक है। तो बालिके द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन का करता, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठते। तो साथियों देखिए यहां पर पुल्लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो पठते आया, और स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो भी पढ़ते आया है। इससे स्पष्ट हो गया कि कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां तक की बात हम सीख गए हैं। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि वह पाठ पढ़ती है, तो सा प्रथम पुरुष एकवचन और कर्म पाठम पठती, से पाठम पठती। अब यहां पर भी लिख देता हूं मैं साथियों, जैसे पाठम, पाठव और पाठान, ये कर्म भी लिख दिया। अब आराम से हम सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे, बालके पाठम पठती, भाई नीचे कर्म लिख दिए गए, ऊपर क्रिया लिख दी गई, और इससे ऊपर कर्ता लिख दी गई। तो एक वचन के नीचे एक वचन, द्विवचन के नीचे द्विवचन, बहुवचन के नीचे बहुवचन लिख दिया गया है आपकी समझने के लिए। आराम से हम समझ करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो साथियों आज हमने पट धातु लट लकार के माध्यम से कर्म के विषय में जाना। कर्म हमेशा जो भी संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, आप बोलते हो कि शब्द रूप या सर्वनाम शब्द, उनकी जो दूसरी लाइन होती है वह कर्म की लाइन होती है, और जो पहली लाइन होती है ये कर्ता की लाइन होती है, कर्ता की लाइन होती है। आप कहेंगे कि पाठे पाठो पाठा, ये कर्ता कैसे हुए? तो साथियों इसके विषय में हम जब वाच्य पढ़ेंगे तब स्पष्ट रूप से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्री धातु के विषय में हम बात करने वाले हैं।
क्री धातु, लट लकार। मैंने कहा था कि क्री धातु आपको अच्छी तरह से क्लियर करनी है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। वर्तमान का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। क्री धातु चलती है करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। साथियों, आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक अवश्य कर दीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिए, और शुरू में आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। करोसी, कुरुत है, कुरुत, करोमी, कुर्वः, कुर्मः। ये क्री धातु लट लकार, क्री धातु लट लकार। क्री का मतलब क्या होता है साथियों? करना, करना। जैसे मैं बात करता हूं कि मैं बातचीत करता हूं, बातचीत को संस्कृत में क्या बोलेंगे हम? कर्म के रूप में वार्तालापम। मैं पढ़ने का कार्य करता हूं तो क्या बोलेंगे? पठन कार्यम। ये क्या लिख दिया मैंने? कर्म लिख दिया, कर्म लिख दिया। जैसे मैं वार्तालाप करता हूं, पुरुष के विषय में हम एकदम निश्चिंत हो गए। मैं उत्तम पुरुष एक वचन हो गया अहम, क्या करता हूं? वार्तालाप, तो ये कर्म हो गया। तो कर्म में हम क्या लिखेंगे? द्वितीया विभक्ति वार्तालापम। अब उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, करोमि। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? अहम वार्तालापम करोमि, अहम वार्तालापम करोमि। और मैं पढ़ने का कार्य करता हूं तो क्या लिखेंगे? अहम पठन कार्यम, पढ़ने का कार्य करोमि, करता हूं, करोमि करता हूं, पढ़ने का कार्य। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर्म बना। इसको अलग करके भी लिखा जाता है, वो आगे हम सीखेंगे। अभी साथियों बता दिया जाए तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां पर कर्ता है, यहां पर क्रिया है। देखिए, कर्ता और क्रिया में अटूट संबंध होता है। कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की होती है। अब दूसरे सेंटेंस हम बनाते हैं, जैसे हम दोनों बातचीत करते हैं तो हम दोनों के लिए संस्कृत होगी आवाम, और बातचीत वार्तालापम, फिर कुर्वः। आवाम वार्तालापम कुर्वः, हम दोनों बातचीत करते हैं। अब स्पष्ट रूप से लिख देता हूं कर्ता भी। त्वम मध्यम पुरुष का युवाम, ये भी मध्यम पुरुष, और यूयम मध्यम पुरुष, और अहम उत्तम पुरुष, आवाम उत्तम पुरुष, और वयम उत्तम पुरुष। यहां पर वार्तालापम और पठन कार्य। ठीक है, पठन कार्य, पढ़ने का कार्य, ये क्या है? कर्म। ठीक है, अब जैसे मैं बातचीत करता हूं तो अहम वार्तालापम करो, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति एक वचन। हम दोनों बातचीत करते हैं, आवाम वार्तालापम कुर्वः, हम सब बातचीत करते हैं, वयम वार्तालापम कुर्मः। ठीक है, तुम बातचीत करते हो, त्वम वार्तालापम करोषि। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया, कर्म में कोई अंतर नहीं। तुम दोनों बातचीत करते हो तो युवाम वार्तालापम कुरुतः। तुम सब बात करते हो, यूयम
वार्तालापम कुरुत। अब प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के कर्ता बहुत होते हैं, उनको काउंट करना असंभव है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम ले लिया हमने, जैसे सीता बातचीत करती है तो हम यहां पर लिखेंगे सीता वार्तालापम। सीता प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का यूज करेंगे करोति। हो गए। दो लड़कियां बात करती हैं, ठीक है, तो दो लड़कियों के लिए संस्कृत क्या होगी? बालिका, बालिके और बालिका, ये बहुवचन हो गए तो ये यूज करेंगे। तो दो लड़कियां बातचीत करती हैं तो बालिके, ये कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का हुआ, क्या कर रही है? वार्तालाप। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुरुता। और लड़कियां बातचीत करती हैं, बहुत सारी लड़कियां, तो लिखेंगे बालिका। फिर वार्तालापम, बहुवचन करता तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे कुर्वन्ति। इस प्रकार से साथियों सेंटेंस बनाते हैं। आज हमने लट लकार के आधार पर कर्म को लेकर के वाक्य बनाए और क्रिया धातु लट लकार से संबंधित वाक्य बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम और नया जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।